आज हम वर्कशीट एक सोशल साइंस नेम ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर क्लास टीचर का नाम और डेट। टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिसके अंदर नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड ये सब चीज़ आती हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि पर्यावरण कहते हैं हिंदी में। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स ये तीन होते हैं, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड, एक खुद ह्यूमन। नेचुरल जिसे इंसान ने नहीं बनाया, जो खुद ब खुद से हैं, और जिसको इंसानों ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, उन्हें हम ह्यूमन मेड कहते हैं। जैसे बिल्डिंग आप देख रहे हो, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इन सब को हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है खुद ह्यूमन, जो मानव के लिए हैं, इंसानों के लिए हैं। जैसे इंडिविजुअल मैन, फैमिली या कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें ह्यूमन के अंदर आती हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, गिव 3 एग्जांपल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो आप इसमें दे सकते हो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लैंड, एयर, वाटर। ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आप इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये सब दे सकते हो। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आप इंडस्ट्रीज, ब्रिज और बिल्डिंग्स, ये तीन एग्जांपल आप दे सकते हो। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और इन सब को मिला के बनता है हमारा एनवायरनमेंट। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ पे पानी होता है, इसको जलमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि ये वायुमंडल है। बायोस्फीयर ये जैवमंडल है। आप बायोस्फीयर के अंदर आप देख रहे हो कि बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये जो सर्कल है बच्चों, ये जो सर्कल देख रहे हो, इसके अंदर आप फिर से देखिए जरा, ये जो सर्कल है, इसके अंदर ये बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और साथ में एटमॉस्फेयर शामिल है। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर जो होता है उसे हम जलमंडल का, लिथोस्फीयर स्थलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर को जलमंडल कहते हैं, और बायोस्फीयर को, जिसमें तीनों मंडल शामिल होते हैं, उसे हम जैवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, इनकी डेफिनेशन दी हुई है कि लिथोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट। इसके अंदर एग्रीकल्चर्स, वुमेन, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग, ये सारे वर्क होते हैं। हाइड्रोस्फीयर ये वाटर रिसोर्स होता है, इसके अंदर रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर से बताता हूँ मैं आपको कि लिथोस्फीयर में ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड, एग्रीकल्चर्स यानी कि घास के मैदान, कृषि का क्षेत्र, और ह्यूमन सेटलमेंट, और जितने भी मानव की जो गतिविधियाँ होती हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर आती हैं। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो डोमेन ऑफ वाटर रिसोर्स होता है, इसके अंदर वाटर बॉडीज़ आती हैं, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, यानी कि ये सब चीज़ें। एटमॉस्फेयर ये जो होता है ये एयर साउंडेड होता है, और इसके अंदर जितनी भी अर्थ होल्ड होते हैं, हार्मफुल एंड स्कॉडिंग हीट ऑफ द सन, यहाँ पर एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमें सूरज की जो
हार्मफुल जो हीट होती है, जो किरणें होती है, उससे हमारी रक्षा करता है, उसकी से प्रोटेक्ट करता है। अब आता है बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है वो लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है और नैरो जोन है, बहुत छोटा जोन है, और अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर आर इंटरेक्ट, जहाँ पर भूमि यानी कि ज़मीन, वाटर यानी कि पानी, और एयर, इन तीनों को मिला दिया जाता है। इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। कॉलम 1 के अंदर है जैसे बायोस्फीयर, इसका मिलान जो होगा सी से होगा, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर आर इंटरेक्ट, जो इसका जो मिलान है वो आप सी पोर्शन से कर सकते हो। एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे पास, ब्लैंकेट ऑफ एयर विद सराउंडिंग, यानी कि हमें सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाता है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो होता है डोमेन ऑफ वाटर और एनवायरनमेंट अराउंडिंग सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसे हम एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण कहते हैं। इसी सीट को मैं आपको हिंदी में भी समझाता हूँ एक बार। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था पर्यावरण के घटक। पर्यावरण हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है वो सब पर्यावरण कहा जाता है। इसके अंदर आप देखोगे वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल, स्थल, स्थलमंडल और सजीव, जैवमंडल हैं। मानव निर्मित के अंदर इमारतें, पार्क, पुल, स्मारक, ये सब आते हैं। और मानव खुद एक पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सारी गतिविधियाँ मानव पर्यावरण के अंदर आती हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। इन तीनों के आपको तीन उदाहरण देने हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के आप अंदर दे सकते हो, आपको बताया था। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर ये जो यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ से दे सकते हैं स्थल, स्थलमंडल, वायु, वायुमंडल, जल और जलमंडल, ये प्राकृतिक स्रोतों के बारे में आप लिख सकते हो। मानव पर्यावरण के अंदर आप एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, इनमें से कोई भी 3 उदाहरण आप लिख सकते हो। मानव निर्मित उदाहरण के अंदर आप यहाँ से इमारतें, पार्क, पुल आदि कुछ भी 3 एग्जाम्पल उदाहरण लिख सकते हो। स्थलमंडल किसे कहते हैं? ये जो आप चित्र देख रहे हो वायुमंडल, हमारे पास जलीय क्षेत्र होता है, और स्थलमंडल हमारे पास जमीनी क्षेत्र होता है जहाँ पे मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं करता है। इसके अंदर पशु चराना, कृषि क्षेत्र, वन और खनिज संपन्नता के क्षेत्र होते हैं। जैवमंडल, जहाँ पे तीनों क्षेत्र आपस में जीवन का निर्माण करते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, उस क्षेत्र को हम जैवमंडल कहते हैं। तो यहाँ भी रखा है स्थलमंडल, जो हमें वन, भूमि, कृषि, मानव बस्तियाँ आदि सब घास के मैदान स्थलमंडल में आते हैं। जलमंडल में जलीय क्षेत्र आता है, नदी, झील, समुद्र, महासागर। उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर जो पतली परत है वायु की, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। स्तंभ 1 जैवमंडल, यह संकीर्ण क्षेत्र है। वायुमंडल, ये पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जलमंडल जलीय क्षेत्र है, और पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र है। तो सभी बच्चों को ये वर्कशीट करनी है, और जल्दी से कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, और सभी बच्चों को करनी है। थैंक यू।